राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला। नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने कहा, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका अंतर्गत सियासी घमासान के बीच राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है। नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया और उपाध्यक्ष राजूभाई शेख के निलंबन के बाद यह फैसला काफी महत्व रखता है। फैसला आने के बाद कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त उत्साह और खुशी का माहौल देखा गया। चौराहे पर पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं पार्षदों ने पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया और नगर कांग्रेस अध्यक्ष ललित पंचाल के नेतृत्व में जबरदस्त आतिशबाजी और नारेबाजी की। इस बीच हम एक नजर डाल देते हैं उस फैसले पर जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है और वकीलों ने इस फैसले में क्या दलीलें दी हैं और क्या है पूरा मामला। यह फैसला नरेंद्र कुमार खोडनिया बनाम राजस्थान उच्च मामले में 9 जुलाई 2025 को न्यायाधीश दिनेश मेहता द्वारा सुनाया गया है। याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार खोडनिया सागवाड़ा नगरपालिका के अध्यक्ष और सदस्य थे। राज्य सरकार ने उन्हें 9/4/2025 को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39/6 के तहत निलंबित कर दिया है। याचिका में इसी निलंबन आदेश को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता की दलील में वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया द्वारा दलील दी गई कि नगरपालिका बोर्ड ने पिछले 15 वर्षों से एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने का विचार किया था, जिसके तहत पुराने जर्जर भवन को तोड़ने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने इस योजना को मंजूरी दी थी, जिसमें जमीन का उपयोग बदलने की स्वीकृति भी शामिल थी। पट्टा जारी करने वाइस चेयरमैन मोहम्मद इस्माइल गांची को पट्टा जारी करने में अध्यक्ष ने केवल अधिकारियों की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए, स्वयं कोई धोखाधड़ी नहीं की। न तो किसी ने पट्टा का विरोध किया, न कोई भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ। यह पूरी कार्रवाई जनहित में और नगरपालिका की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए थी। राज्य सरकार की दलील में एडिशनल एडवोकेट जनरल राजेश पवार द्वारा दलील दी गई कि 2017 में बने 33 लाख के भवन को बिना अनुमति तोड़ना घोर अनियमितता है। वाइस चेयरमैन को पट्टा देना गलत था, क्योंकि उनके पास केवल 7052 वर्ग फीट के ही दस्तावेज थे, जबकि 21,182 वर्ग फीट के लिए पट्टा जारी हुआ। न तो उचित राशि ली गई, न राज्य की गाइडलाइंस का पालन हुआ। अध्यक्ष ने अपने भाई की बिल्डिंग में कार्यालय स्थानांतरित कर दिया, जिससे हितों का टकराव हुआ। इसलिए निलंबन उचित था और गवाहों को प्रभावित करने से रोकने हेतु आवश्यक था। न्यायालय ने तर्क दिया है कि 1904 में बने भवन को तोड़ने की बात प्रस्ताव में थी, लेकिन 2017 में बना भवन भी तोड़ दिया गया। यह एक त्रुटिपूर्ण निर्णय हो सकता है, पर भ्रष्टाचार नहीं माना जा सकता। पट्टा मामले में वाइस चेयरमैन की मां के नाम 2 दस्तावेज थे, जो कुल मिलाकर 21,182 वर्ग फीट जमीन दर्शाते हैं। अतः कानूनी स्वामित्व सिद्ध होता है। कोई आपत्ति या शिकायत नहीं आई थी और पट्टा सार्वजनिक सूचना के बाद जारी हुआ। सिर्फ अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराना, जबकि अधिकारी भी शामिल थे, यह राजनीतिक प्रतिशोध की बू देता है। जनप्रतिनिधियों के निलंबन का प्रभाव बड़ा होता है, इससे उनकी छवि धूमिल होती है। सिर्फ त्रुटिपूर्ण निर्णय को नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया कि वे 7 दिनों के भीतर एक हलफनामा दें कि वे किसी भी प्रकार से जांच को प्रभावित नहीं करेंगे। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वह निष्पक्षता से निलंबन समाप्त करने पर विचार करे। न्यायिक जांच 2 महीनों में पूरी की जाए। यह फैसला केवल प्राथमिक दृष्टिकोण पर आधारित है। जांच अधिकारी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेंगे। अब इसके बाद देखना होगा कि आगे राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है और क्या नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में फिर से नरेंद्र खोडनिया पदभार संभालेंगे। क्या कुछ कहा नगर अध्यक्ष कांग्रेस ललित पंचाल ने और क्या कहा पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने, एक बार सुनिए जरूर। पिछले कई महीनों से राजनीतिक उठापटक सागवाड़ा में चल रही है और ये मामला न्यायालय पहुंचा। आज न्यायालय का डिसीजन आया है, जिसमें न्यायालय ने साफ माना है कि पहली तो याचिका जो नगरपालिका पुराना भवन गिराने की थी, उसमें न्यायालय ने स्पष्ट माना है कि ये जो काम किया जा रहा है वो विकास के तहत था। उसका प्रस्ताव विभिन्न बोर्डों ने भी लिया था और बीच का अगर भवन भले वो नया था तो गिराना प्लानिंग के अंतर्गत आता था और वाजिब था। तो जो याचिका जनहित याचिका भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाई गई थी नगरपालिका भवन के लिए,
वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनने के लिए, विकास में अवरोध पैदा करने के लिए वो याचिका रद्द हो गई है। एक तो आज उस खुशी में हम सब कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं। दूसरी खुशी का विषय ये है कि नगर पालिका अध्यक्ष महोदय का हमारा जैसा भाजपा की सरकार ने अलोकतांत्रिक तरीके से उनको जो सस्पेंड किया था, उनको जो हटाया था, उस मामले में भी आज एक फैसला आया है। उस फैसले में निश्चित तौर पर न्यायालय ने माना है कि ये फैसला जो है, क्योंकि जो एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है तो उसको इस तरह से बेइज्जत नहीं किया जा सकता है। ये न्यायालय में उनके फैसले में मैंने स्पष्ट पढ़ा है और उनको बेइज्जत करके नहीं हटाया जा सकता। न्यायालय ने ये तर्क भी दिया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी हटाया जाता है तो उसको आधे पेंशन के आधे मतलब सैलरी के पैसे मिलते हैं। ये तो जनप्रतिनिधि है और उसके ऊपर कोई ऐसे ग्राउंड नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने सरकार ने अपनी ओर से पक्ष प्रस्तुत रखा था उसमें उन्होंने ये भी माना कि उनकी जो जांच थी, इनका जो जवाब था उसको बिल्कुल पढ़ा नहीं गया और फौरी तौर पे जो पहले की प्राथमिक जांच रिपोर्ट थी उस पर सस्पेंशन दे दिया है। उसके बाद न्यायालय ने निर्देश दिया है कि हमें यानी कि नरेंद्र जी को एक एफिडेविट वहाँ जाकर राज्य सरकार को देना है। 7 दिन उसके लिए दिए गए हैं, पर उसमें हम विलंब नहीं करेंगे, जल्दी हम एफिडेविट प्रस्तुत करेंगे। उस एफिडेविट की लैंग्वेज ये है कि हम जो उनके खिलाफ जांच चल रही है उसको किसी तरह से प्रभावित नहीं करेंगे। मैं एक चीज़ और विशेष कहना चाहूँगा कि फैसले में न्यायालय ने ये भी माना है कि आपको मतलब नरेंद्र जी को निलंबित किए हुए 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने में सारा रिकॉर्ड सरकार के अधीन है। 3 महीने में जांच आपने कर ली है और अब किसी भी एंगल से नरेंद्र जी अगर वापस बैठते हैं तो जांच को प्रभावित नहीं कर सकते, ये कोर्ट ने माना है। और कोर्ट ने आदेश दिया है कि जैसे ही एफिडेविट प्रस्तुत करें तो 7 दिन में इनको रीस्टेंड किया जाए। अब आगे की बात वापस पुनः राज्य सरकार के पाले में है। अगर राज्य सरकार न्यायालय का ऑर्डर नहीं माने और इसी तरह लोकतंत्र का गला घोटती रही तो हम फिर प्रदर्शन करेंगे, फिर सड़कों पे आएंगे, फिर न्यायालय की शरण लेंगे। पर आज के इस फैसले से ये है कि न्याय की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और हम न्याय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम जल्दी एफिडेविट प्रस्तुत कर सरकार को हमारी ओर से अर्जी लगाएंगे कि जल्द से जल्द हमें रीस्टेंड किया जाए। फिर आगे सरकार का जो भी मूव हो वो आप सब मीडिया साथियों को और नगरवासियों को अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद साहब। सागवाड़ा के सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे पत्रकारों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों नगरपालिका बोर्ड के चेयरमैन को और वाइस चेयरमैन को राज्य सरकार के द्वारा सस्पेंड किया गया था और उसके तहत हम हाई कोर्ट पे गए थे। तो माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में अभी फैसला दिया है, उसके लिए मैं माननीय न्यायालय का भी बहुत आभारी हूँ। न्यायालय ने ये माना है कि जो पुरानी बिल्डिंग थी नगरपालिका की, जिसके अंदर इन लोगों ने शिकायत की थी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने और नेताओं ने, कि ये जो बिल्डिंग थी उसके अंदर 1782 वर्ग फीट का जो भवन है उसको गिरा दिया गया है और वो नया भवन था। मगर माननीय न्यायालय ने जब उसके पूरे नक्शे देखे तो उस न्यायालय ने ये देखा कि इनका प्लान क्या है। नंबर 1, न्यायालय ने ये भी देखा कि पिछले कई बोर्डों से इस भवन को नया बनाने के लिए भी उसमें प्रस्ताव लिए गए हैं। न्यायालय ने ये भी माना कि पटवार घर और गिरदावर घर दोनों जो राज्य सरकार के द्वारा नगरपालिका को दिए गए हैं उसको मिलाकर के 21,000 ऊपर का वर्ग फीट का ये सारा एरिया होता है। तो उसके अंदर यदि 1782 फीट का छोटा भवन यदि योजना के अंतर्गत आता है तो उसको गिराने में कोई मतलब अवमानना नहीं हुई और उसको गिराने के अंदर कोई आर्थिक हानि उसको कोर्ट ने न्यायालय ने नहीं माना है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि जो न्यायालय ने मुझे और राजू भाई हमारे जो उपाध्यक्ष हैं उनको सस्पेंड किया था, मैं माननीय न्यायालय का बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने आदेश दिया है कि 7 दिन के अंदर आप शपथ पत्र पेश करें कि जो सरकार के द्वारा न्यायिक जांच हो रही है उसके अंदर आप इसको प्रभावित नहीं करेंगे। जैसा कि चेतारण के चेयरमैन, इसके बाद पीड़ावा के चेयरमैन और जो चेयरमैन को अभी सस्पेंड किया है उनको जिस तरह से पाबंद किए गए उसी तरह से वही आदेश के अंतर्गत हमें भी पाबंद किया गया है। और मैं राज्य सरकार को, न्यायालय को विश्वास दिलाता हूँ कि हम किसी प्रकार से इसके फैसले को कोई प्रभावित नहीं करेंगे और किसी प्रकार से इसकी जांच को भी हम प्रभावित नहीं करेंगे। और हम राज्य सरकार से ही चाहते हैं कि आप न्याय की जो प्रक्रिया हुई है उसके ऊपर भी आप न्याय करें और जल्द से जल्द ये आदेश देवें कि हम सागवाड़ा नगर पालिका के चेयरमैन की कुर्सी को हम संभालें। मैं इस अवसर पर सारे पत्रकारों का और सारे मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, सारे नागरिकों का
जिस तरह से आज यहाँ हमने एकत्रित होकर के और जो प्रदर्शन किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और न्यायालय पे और राज्य सरकार के आदेश पे हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक तरीके से सागवाड़ा नगर पालिका का बोर्ड चुना गया था और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षदों द्वारा, जो कांग्रेस के ही पार्षद थे और कांग्रेस से गद्दारी करके गए और वो उस सीट पर आज चेयरमैन के रूप में बैठ गए हैं। उसके पूरे शहर क्या पूरे राजस्थान के लोग, मतलब पूरे डूंगरपुर, उदयपुर के और पूरे डिवीज़न के लोग इसकी जो है ना भर्त्सना कर रहे हैं, उसकी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने जो है ना तानाशाही करके एक ऐसे व्यक्ति को उस नगर पालिका के चेयरमैन बना दिया है। राज्य सरकार ने भी माना कि ये न्यायालय ने भी ये माना कि ये गलत हुआ है, इसलिए उन्होंने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज़। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।